ऊपर चली, ऊपर चली, ऊपर चली, ऊपर चली। 1000 बंदे के साथ मुकाबला करूंगा। चुप करो, चुप करो। दोस्तों ये वीडियो आपने देखी, कितने जुल्म की बात है कि पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंड को, इतने ज़बरदस्त इंसान को, हमारे फेवरेट चाहत फ़तेह अली खान साहब को यहाँ पर लोग जो है वो तंग कर रहे हैं और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अभी रिसेंटली इनके एजाज़ में IG साहब ने इनको एक शील्ड दी और इनके ऑनर में, जिस पर लोगों ने उस पर भी बड़ा एतराज़ किया, जबकि मेरी समझ से बाहर है कि चाहत फ़तेह अली खान साहब तो इस वक्त पाकिस्तान का सिंबल है, पाकिस्तान के नोटों पर, झंडों पर इनको बनना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमें। आप लोगों को अगर गुस्सा आ रहा है कि यार ये फ़तेह अली ख़ानदान जैसा लिबास पहन के और उन जैसे जनाब साहब एक्ट करके जब अपने सुर दिखाते हैं तो वो माशाल्लाह इतने सुरीले नजर आते हैं कि उसके बावजूद इतने डेल्यूजनल कैसे हैं कि फिर भी कायम है अपनी स्टेटमेंट पे, कभी ना हंसते हैं ना उस बात से पीछे हटते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से हर चीज़ का म्यार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहीं पर ही आ गया। अगर आप पुराने दौर में देखेंगे तो हमारे पोलिटिकल स्ट्रगल जब होती थी तो वो जो लीडर्स होते थे, वो नेल्सन मंडेला दुनिया के जो लीडर थे, इस तरह हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे, उनको फांसी हुई, लेकिन उन्होंने जनाब साहब कहा कि मैं जो है ना वो तरीक के हाथों नहीं मरता, मैं एक जो है ना डिक्टेटर के हाथों मर जाऊंगा। जबकि हमारे ये वाले जो लीडर्स हैं, तो आप मुलाहिजा फरमाएं इन्होंने फिर कैसा जनाब साहब वो कहते थे कि हमारा सर मिले ना मिले आपको डर नहीं मिलेगा। Run. Run. बेटा तुमसे ना हो पाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरा पूछना था, आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे पुराने दौर में अगर आप देखें, मरहुमा आसमा जंगीर साहिबा जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त एक नैरेटिव रखती थी, और जो भी उनकी इन्फ्लुएंस था वो किसी भी कैपेसिटी में हो तो किसी की मजाल नहीं थी कि जनाब साहब उनको उससे टस से मस कर सके, किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस उन पर एग्जर्ट करके, और वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको जो है वो अपने नैरेटिव को पेश भी करती थी और बड़ी सॉलिडली उसका डिफेंस भी जानती थी। और आज अब हमें हमारे वकला हज़रात को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ पे आ गए। बिल्कुल इख्तलाफ कर सकती हूँ और मैं करती हूँ पुरजोश तरीके से, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता भी है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। आज मैं समझती हूँ सिविलियन अथॉरिटी आपकी अथॉरिटी के नीचे है। और आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों ने पाकिस्तान में आपके मेरे तक इंफॉर्मेशन स्टोरीज पहुंचाने के में बहुत सारी तकलीफें काटी, बहुत सारे ज़्यादा दौर में तो हमारे साथियों ने कोड़े खाए, फिर भी वो डटे रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, उन्होंने ज़बरदस्त हमारे लिए मिसालें कायम की उस वक्त। और आज हमारे साथी देख लें आप, माशाल्लाह से उन्होंने जिस हद तक, मैं कहता हूँ कि कसर नहीं छोड़ी थी पिछले दौर में स्टोरीज क्रिएट करने की। बिल्कुल पहले जो जितनी अच्छी स्टोरी दिया करते थे उनका इतनी सारा पजीराई होती थी, अब जो जितनी मर्जी बड़ी चवल मारे, जितनी मर्जी को फजूल बात करे उतना वो हिट हो जाता है। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर अमेरिका में, बर्तानिया में, मिस्र में, स्पेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, पोलैंड में और बल्गारिया में, इवन इंडिया में अगर फौजी अदालतें हो सकती हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं सर? इसी तरीके से दोस्तों हमारे पुराने अगर आप टीवी ड्रामे देखेंगे तो उसमें धुआं एक बड़ा मशहूर ड्रामा था, बड़ा ज़बरदस्त उसकी स्टोरी भी थी, बड़ा उसमें इमोशन भी था बड़े एंगल से। और अगर आप हमारा ये क्लिप देखेंगे ड्रामे में से किस हद तक इसमें इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल जो है उन्होंने वो एक फीचर दिया हुआ है, इसके मुकाबले आप आज के ड्रामे देखें जो बहुत ही स्टैंडर्ड्स उनके भी चाहत फ़तेह अली खान साहब की तरह टॉप पे चले गए। ये ऑरेंज जूस कहाँ से है? अजहर साहब ने मंगवाया है। अच्छा, और वो मेरे मौजे? सर आपका एक मौजा मिला है। यहाँ संभाल के रखा करो, आगे जहाँ मर्जी खाएंगे। तो यार शिफ्टिंग के दौरान पुराने घर में रह गए होंगे। हो सकता है उससे भी पुराने वाले घर में रह गए। सर आपका फोन है। किसका? कोई लेडीज है क्या? कोई लेडीज है। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है और किसी लड़की का फोन नहीं आया, और जनाब को आए हुए भी 4 दिन हुए, लड़कियों का फोन आया। गुड लुकिंग मैं दुनिया में 2 साहिबाने इल्म ऐसे हैं जो अमल के अखाड़े में उतर कर इल्म हासिल करते हैं, एक साईं, दूसरा साइंटिस्ट।
दोनों को अपनी अपनी लेबोरेटरियों में कलाबंद होकर इल्म हासिल करना पड़ता है, किसी किताब से नहीं, अखबार रिसाले या कॉलम से नहीं। क्यों किया? बेटा बस एक 2 टके की लड़की की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है क्या? दोस्तों, पुराने दौर में उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब कैसे कॉमेडियन होते थे जो पूरे अपने बेहतरीन ह्यूमर, बेहतरीन तैयारी एक इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे, ऐसी वो ज़बरदस्त एक सिचुएशंस बनाते थे जिससे आज तक हम लोग याद करते हैं और उनके पुराने क्लिप्स देख के मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा व्यूअरशिप अब बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनर आ गए हैं जो कि उनको रिप्लेस कर चुके हैं और हमारी आज की ऑडियंस के फेवरेट। आप देखें तो ऐसी हमारे ग्रेस होती थी, क्लास होती थी हॉकी में, क्रिकेट में, स्क्वाश में, बड़े ज़बरदस्त। आज हमारे देख लें माशाल्लाह क्वालिफाई नहीं कर रहे हम तो हॉकी के वर्ल्ड कप्स में, स्क्वाश में हमारा कहीं नाम ही नहीं है। और क्रिकेट में हमारे जो लेजेंड्स थे उनको हमने जिस बेदर्दी के साथ बर्बाद किया है, उनकी डिफेमेशन की है कि आज हमने देखें जी हमारे वो जो पहले वसीम अकरम साहब होते थे, फिर मॉडर्न दौर के वसीम अकरम हम सब ने देखे हैं पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल जो पंजाब के वज़ीर आला थे हमारे वसीम अकरम प्लस भी। तो इस तरीके से हमने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी ने भी उनको मलाइन करने की। उसके बाद वो स्टैंडर्ड्स भी फिर हमने देखे कि पुराने दौर में ग्रेस होती थी। हम आपके खान साहब, इमरान खान साहब एक लेजेंडरी क्रिकेटर, इनके कज़न जो माजिद खान साहब जब क्रिकेट से निकाले गए या टीम से उन्हें खान साहब ने ड्रॉप किया तो उन्होंने उसके बाद क्रिकेट नहीं खेली था, उन्होंने डिस्ग्रेस फील किया। उसके बाद वो फिर भी उन्होंने कभी इस टॉपिक पे बात भी नहीं की। आज माशाल्लाह 1-2 मैच खेले हुए लोग जो है ना काबू ही नहीं आते। अगर आप उन्हें टीवी पे बिठा दें तो मैं कहता हूँ उन्होंने जितने ज़िंदगी के दिन नहीं गुजारे उससे ज़्यादा उन्होंने लोगों के साथ जो है ना वो रोले किए हैं जो सुनाने शुरू कर देते हैं, सेल्फ मेड स्टोरीज होती है। तो वो भी अगर आप देख लें तो वो स्टैंडर्ड्स हमारे कितने गिर गए। इमाम को मैं अब कह नहीं सकता उसको बिठाना चाहिए था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। वैसे आप कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं सकते। नहीं, मैं कभी भी ये तो ये यहाँ पर कह चुके हैं कि इमाम चाहे कितने भी रन कर दे, 10,000 भी कर दे, वो हमेशा पर्ची रहेगा मेरी। वो मैं कह चुका हूँ, आप कह चुके हैं। मैं क्रिकेट पे उसमें नहीं कहूँगा, जो कि बहुत ज्यादती है। नहीं, मैं कह चुका हूँ, मैं समझता हूँ जो कि ज्यादती है। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकता हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर। आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके, इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले टोटल। कोई बात नहीं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करें। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप समझें कि किसी भी लिबास से, किसी भी अटायर पहनने से, मैं अगर शोएब अख्तर जैसे कपड़े पहन लूँ, वो जनाब साहब बाल लंबे कर लूँ, चीने पहन लूँ और जनाब साहब वो भाग के बॉल मेरा पहुंचे ना तो उनको कैसा महसूस होएगा शोएब साहब को, वो अगले चिपेड़े ही मारेंगे अगर कहीं करीब फिर रहे हुए। ऐसे ही आप देखेंगे हम अगर मैं डॉक्टरों का गाउन पहन लूँ और वहाँ जाके कहीं सर्जरी हो रही हो तो मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं सर्जरी करूँगा। तो दोस्तों, जिस तरह हमारा ISSB का टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, जिस तरह किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले कोई एग्जाम होता है एंट्रेंस का, तो उसके लिए आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, आपको कुछ फिजिकल पास करने होते हैं, कुछ आपके रिटन टेस्ट होते हैं, IQ टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप पास करते हैं। इस तरह PF में, एयरफोर्स में भी। अगर इसके अलावा आप वहाँ पर पास नहीं किए और आप इंडक्ट नहीं हुए तो अगर आप उनका यूनिफॉर्म पहन के वो प्रिटेंड करें हम हैं तो वो वहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की सजाएं दी जाती हैं। और हमारे पाकिस्तान में लॉ है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के अटायर में आके वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं ये इस सर्विस को दे रहा हूँ या इसका पार्ट हूँ। तो अगर आप इसी तरीके से देखें तो यकीनन कोई ना कोई हमारा जो मुसलमान होना है या हमारा इस्लाम से जो तल्लक है इसके भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे। तो पहले नंबर पे मुझे याद है कि बहुत छोटी मैंने अपने वाले साहब से पूछा कि मुसलमान जो हैं उनकी क्या डेफिनेशन है आसान अल्फाज में। बहुत हम छोटे थे तो हम अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं तो वो क्या करते थे कि पहले इंसान बनना चाहिए बंदे को। मैंने पूछा बड़ी क्यूरियोसिटी में कि इंसान और मुसलमान में फिर क्या फ़र्क है, इंसान तो हम हैं ही। तो वो कहा करते थे कि इंसान जो है वो तब इंसान कहलाने के लायक होता है जब वो अपने लिए जो चाहता है वो दूसरे इंसानों के लिए चाहता है। कि अगर मैं कपड़े पहनता हूँ तो ये भी पहने, मैं जितना खाता हूँ ये भी खा लें, सब इंसानों के लिए वो एक सा सलूक और एक सा सामान चाहता है। तो फिर मुसलमान के लिए वो कहते हैं ये तो फिर उससे नेक्स्ट लेवल है कि वो जो खुद खाते हैं उनका दिल करता है दूसरे से ज़्यादा खाएं। वो खुद पहनते हैं तो वो दूसरे के लिए चाहते हैं ज़्यादा पहने, अच्छा बेहतर पहने। और अगर वजन उनके और अगले के ऊपर बराबर है तो वो उसका वजन भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरली वो कहते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, आप इंसान पहले बन जाए तो ये नेक्स्ट लेवल की बात है। ऐसे ही अगर हम अपने आप को देखें पाकिस्तानी, तो हम मुसलमान अगर अपने आप को देख लें कि हम किसके उम्मती कहलाते हैं अपने आप को, उनकी सुन्नत पर अमल करके हमें फ़ख्र महसूस होता है और यकीनन होना भी चाहिए। लेकिन क्या हम इस काबिल भी होते हैं कि हम किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या कुछ भी हमारे में हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि कैसे वो दुनिया की हर नेमत से, हर ताकत से, हर एबिलिटी, हर स्किल से माला माल थे और उसके लिए उन्होंने भी जद्दोजहद और मेहनत की और उनके इर्द गिर्द जो उनकी सराउंडिंग और उनके जो दोस्त थे वो भी एक मिसाल थे अपने अपने आप में हर चीज़ के हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के। उसके बाद फिर वो अपने आप को मुसलमान
मुसलमान कहलाते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे और हमेशा ताकत में आके उन्होंने इखलाक करना सिखाया। पहले फतह हासिल की है, हर एट्रीब्यूट में अपने मुखालफों से आगे गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह फतह मक्का के बाद लोगों को माफ़ किया, इस तरह रहम दिली की इखलाक की मिसालें कायम कर दी। और आज आप देखें कि हम लोग कैसे हैं कि हम गिरे हुए को मार रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, डिवाइड दर डिवाइड, ना हमारी फिजिकल अपीयरेंस, ना हमारा इखलाक, ना हमारी ज़बान, ना हमारा किरदार और ना हमारा मेयार, जो दुनिया में जो भी हमारा अहद है, जो हमारा वक्त है, इस वक्त के जितने भी दुनिया में ट्रेड्स हैं, वो कहते हैं मोमिन अपने अहद से वाकिफ होता है। हम किसी में भी दुनिया से कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये तो अल्लाह ताला का एक वादा है कि वो अपने महबूब की जो इज़्ज़त है उसके मुहाफ़िज़ हैं और उसको उन्होंने कायम रखा हुआ। और हमारी इतनी हैसियत औकात ही नहीं है कि हम उसको संभाल सकें। हमारी गलत फहमी है, वरना हम जितने सारे बने फिर रहे हैं मुसलमान, अगर हम कभी सोचें इस बारे को और हम इसको शीशे में अपने आप को देखें हर एट्रीब्यूट के हवाले से, तो हमें वहाँ पर भी एक चाहत फ़तेह अली खान नजर आएगा। तो हम सबको चाहिए कि हमें इससे सबक सीखना चाहिए। और जब चाह साहब को देखें तो ये इन्होंने हमारी अवेयरनेस के लिए एक मिसाल बन गए। तो अगर हम ये समझ जाएं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो ये हमारा जो लिबास है, दिखावा है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी तो हमारे अंदर जो स्किल है या जो एट्रीब्यूट है कि अगर ये भी सुरीले होते तो हमें कभी इतनी चिढ़ ना चढ़ती। ये सुरीले नहीं है जिस तरह हम भी फिर किसी काम में सुरीले नहीं है।